एक क्वेश्चन और है, ये देखो, ये रे यहाँ से आई तो इसका डायग्राम बनाने को आएगा। जैसे आधा दिया रहेगा और पूछेंगे कि इसका इस रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। तो देखो, जो भी किरण सीधे परपेंडिकुलर जाती है वो मुड़ेगी नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसमें, वो सीधे चली जाएगी और इस सतह से टकराएगी। जब भी किरण किसी सतह से टकराती तो हम तुरंत क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब देखो, ये 60 डिग्री है तो क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब जो हमारा ये कितने का है, ये हमारा बना 30 डिग्री का, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है, 90। तो ये जो हमारा है 90 हो गया। अब ये क्या है, आई, आई बराबर 30 डिग्री। तो आई किससे छोटा है, इसका भी जो हमारा क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री दे रखा है, तो आई यहाँ पर छोटा हो गया। देखो, आई यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर आई 45 था, लेकिन यहाँ पर आई क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो अब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आई सी से छोटा है तो किरण जो होगी इस माध्यम में वापस नहीं आएगी, बाहर चली जाएगी। और बाहर जब जाती है किरण, तो अगर ये, क्योंकि कैसा है, ये कांच से वायु में जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर जाएगी किरण। तो इसका रे डायग्राम ऐसा होगा। देखो, एक और क्वेश्चन है यहाँ से, एक ये भी प्रिज्म का एक हिस्सा है और यहाँ से रे आई, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी आपतित किरण। कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो परपेंडिकुलर जा रही है तो ये कहीं भी डेविएट नहीं होगी, सीधे जाएगी। अब जाएगी तो ये जो है 90 डिग्री है। अब ये इन्होंने दे रखा था एंगल 45 डिग्री, ठीक है। जब ये किरण गई और इस सरफेस से टकराई इससे, तो जैसे टकराएगी तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर अभिलंब, ये हमारा अभिलंब हम ड्रॉ करेंगे। अब जब ये हिस्सा 45 है तो क्योंकि ये अभिलंब है तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या है, 45 डिग्री। इतना ये 45 डिग्री है तो क्या होगा, जो हमारी किरण आई आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल आई। और आई किससे बड़ा है, देखो सी दे रखा है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दे रखा है, जबकि हमारा जो आई है वो कितना है, 45 डिग्री है, इससे बड़ा है। तो यहाँ पर किरण बाहर नहीं जाएगी। जब भी किरण आई अगर हमारा सी से बड़ा हो गया तो वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हो गया आई, तो आई बराबर किसके होता है, आर के। तो ये भी हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। अब ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे इससे टकराई, ठीक है। जब ये इससे टकराएगी तो जैसे ये टकराएगी तो हम यहाँ पर क्या खींचेंगे, फिर से अभिलंब, एक अभिलंब यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। और ये अभिलंब के साथ कितने का एंगल बना रही, 45 का एंगल बना रही, 45 का एंगल बना रही है। तो फिर से 45 का एंगल किससे बड़ा है, 42 डिग्री से बड़ा है। आई जो है हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो यहाँ पर किरण फिर बाहर नहीं जाएगी, क्या होगा, फिर से यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एक बार और यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 बार। तो इस वाली किरण में 2 बार जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, ये बाहर निकल गई अब ये रे फाइनली। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह के डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये आते हैं डायग्राम बनाने के लिए।